नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री लेसन नंबर 3 सर्कल और इसमें हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारे वीडियोस के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 3.1 स्टार्ट करते हैं। तो आइए प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर और 4 सब क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए, आप बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दी है कि भाई ये एक सर्कल है विद सेंटर सी, उसमें रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, साथ में ए बी ये एक टेंजेंट है। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी एंड वाई। हमें क्या निकालना है भाई? एंगल सी ए बी का मेजर निकालना है। ओके, और ये ऐसा क्यों है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसका आंसर होगा एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सी ए बी क्यों? क्योंकि फ्रॉम टेंजेंट थ्योरम। भाई टेंजेंट थ्योरम क्या कहता है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इट परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस। तो टेंजेंट सर्कल के किसी भी पॉइंट पर टच करे वो रेडियस से परपेंडिकुलर होगी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। भाई ए बी से सी का डिस्टेंस कितना है? तो यहां पे लिखना है हमें, भाई ए सी हमें निकालना है। ओके, ये क्यू है। ओके, तो यहां पर लिया हुआ है, इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट radius, okay, length of radius is 6 भाई सिर्फ सेंटीमीटर दिया है तो 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर की है। एंड AC is a radius, therefore distance AC is equals to 6 सेंटीमीटर। अब देखिए भाई, थर्ड क्वेश्चन है डिस्टेंस AB इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड डिस्टेंस BC। डिस्टेंस AB यहां पर लिखेंगे, डिस्टेंस AB अगर 6 सेंटीमीटर है, देखिए यहां पर डिस्टेंस AB 6 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो BC हमें फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे, यहां पर हम सॉल्यूशन में आ जाएंगे। यहां पे अगर हम ट्रायंगल यहां से लाइन ड्रॉ कर ले तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में AC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए दोनों के दोनों 6 सेंटीमीटर हो गए और एंगल CAB क्या है? एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो लिखेंगे फ्रॉम PT, पाइथागोरस थ्योरम से इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई 36 प्लस 36। ओके, तो ये हो जाएगा, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं
36 इंटू 2, बात तो एक ही है। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, BC को ऐसे हटा देंगे, स्क्वायर हटा देंगे और आ जाएंगे 36 इंटू 2। तो देखिए इससे क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल्स टू 6√2। तो देखिए यहां से हमें BC भी मिल गया। ये थर्ड था। अब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे भाई। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC। एंगल ABC का मेजर क्या है, कहा है भाई ABC का मेजर क्या है, वो हमें निकालना है। तो यहां पर देखिए AC और AB, ये भी और ये दोनों इक्वल है। ओके, इसे हम दे देंगे 1। हमें क्या निकालना है, हमें एंगल पूछा है, एंगल ABC, एंगल ABC, हमें B एंगल यहां पे फाइंड करना है। ओके, तो यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में AC जो है, AC इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ओके, ये दोनों के दोनों 6 सेंटीमीटर के हैं। देयरफॉर ये जो ट्रायंगल होगा, ओके, ये ट्रायंगल की दोनों साइड इक्वल हो गई। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, देयरफॉर यहां पर ये तो 90 डिग्री हो गया, तो एंगल B क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। देखिए बस इसी तरह से सॉल्व करना था, एकदम सिंपल है। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी 3 सब क्वेश्चन है। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो देख ले कि भाई इस फिगर में यहाँ पर देखिए, यहाँ ड्रॉ किया हुआ नहीं है, पर हमने ड्रॉ किया है क्योंकि इंफॉर्मेशन दी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये एक डायग्राम है और इस डायग्राम में R ये सर्कल के आउटसाइड में है, साथ में RN और MR ये दोनों जो है ये टेंजेंट है। उसके बाद OR 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और रेडियस का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ये भी दिया हुआ है। ओके, अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन करता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। ये दोनों टेंजेंट सेगमेंट की लेंथ क्या होगी वो हमें पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये 2 ट्रायंगल लेके इस पूरे क्वेश्चन के अगर हमें आंसर निकालने हैं, ओके, तो सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल लेके हमें इन दोनों ट्रायंगल को यहाँ पर भाई कॉन्ग्रुएंट बता देना होगा। ओके, तो यहां देखिए लिखेंगे इन ट्रायंगल MOR एंड ट्रायंगल MOR एंड NOR, ये दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो लिखेंगे भाई ON, ये कॉन्ग्रुएंट है OM से, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, उसके बाद यहां पर देखिए OR, ये भी कॉन्ग्रुएंट होगी OR से क्योंकि ये है कॉमन साइड। उसके बाद एंगल देखिए ONR, एंगल ONR ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल OMR से। क्यों, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के, दोनों 90 डिग्री के। 90 डिग्री के भाई क्यों है, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो लिखेंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू द, इनकी मदद से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल OMR ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ONR से। ओके,
अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी क्या क्या बताएंगे भाई, ये साइड कॉन्ग्रुएंट बता देंगे सबसे पहले। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है देयरफॉर एम आर ये कॉन्ग्रुएंट होगा एन आर के साथ में, एंड हम ये दोनों एंगल भी बता देते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछा है उसमें, एंड एंगल एम आर ओ ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा, नीचे लिख देते भाई, इसे हम लिख लेंगे सी एस सी टी, ओके। और उसके बाद यहां लिखेंगे एंगल एम आर ओ ये भी कॉन्ग्रुएंट है एंगल एन आर ओ से, ये आ जाएगा सी ए सी टी, ओके। करस्पॉन्ड एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और ये करस्पॉन्ड साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब ये देखिए, अब हमें पहला क्वेश्चन लिखना है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट, दोनों सेगमेंट का लेंथ क्या है। तो यहां पर देखिए ये 90 डिग्री है हमने बता दिया, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ एम आर एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर फ्रॉम पीटी पाइथागोरस से निकाल फाइंड आउट कर लेंगे, ओ लिखेंगे ओ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। हमें एम आर यहाँ पे फाइंड करना है, ओ आर हमारे पास है 10 और ये है 5 प्लस एम आर, यह हो जाएगा एम आर इज इक्वल्स टू 100 स्क्वायर प्लस 100 इसमें 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा भाई एम आर इज इक्वल टू 50 एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25 इंटू 2, 50 को हम ऐसा लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 2, 25 5 बन के यहाँ बाहर आ जाएगा, तो एम आर हमें मिलेगा 5√2, ओके। अब देखिए एम आर हमें 5√2 मिल चुका है, ये आ गया 5√2, तो देयरफॉर एन आर जो होगा वो भी हो जाएगा 5√2, क्योंकि दोनों इक्वल है, ये हमने पहले ही बता दिया, तो ये हो गया भाई 5√2। अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ एम आर ओ, कहा है भाई एम आर ओ का मेजर क्या है, लिखिए एम आर ओ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये एंगल हमें एम आर ओ निकालना है। देखिए हमने भाई एम आर ओ तो पहले ही और एन आर ओ इक्वल बता दिया है, ओके। हमें इसका मेजर निकालना है, इसका मेजर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखिए जरा ऑब्जर्व कीजिए ट्रायंगल को, ये 10 है ये 5 है, ओके। इसका मतलब ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के अपोजिट वाली क्या होती है, हाइपोटेनस, और ये जो है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, ओके। तो लिखेंगे ओ एम इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ओ आर, ओके। तो यहां लिखेंगे हम ओ एम जो है, हमें पूछा हमें एंगल ही निकालना है, तो देयरफॉर लिखेंगे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, ओके। तो देखिए ये तो हाफ है ही, ओ एम कितना है भाई, अगर हम इसे लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, ओ एम इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ओ आर कितना है 10, 5 से 10 को कैंसिल किए तो 2 टाइम, ओके। 10 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमें 30 डिग्री मिल गया यहाँ पर। अब हम आएंगे थर्ड क्वेश्चन पे। भाई थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एम आर एन,
एम आर एन का मेजर क्या होगा, तो लिखेंगे एंगल एम आर ओ ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल एम आर एन से। ओके, देयरफॉर इसी का मतलब एंगल एम आर ओ इज इक्वल्स टू एंगल एम आर एन इज इक्वल्स टू 30 डिग्री हो जाएगा। और एंगल एम आर एन पूछा है हमें पूछा है एंगल एम आर एन, तो लिखेंगे एंगल एम आर एन इज इक्वल्स टू, इसका मतलब हो जाएगा एंगल एम आर ओ प्लस एंगल एम आर एन। ओके, अभी दोनों कितने हैं, 30 है, तो 30 प्लस 30 तो एंगल एम आर एन हो जाएगा वही 60 डिग्री। तो देखिए इस तरह से इसे सॉल्व करना था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि भाई एक डायग्राम है, इसमें सर्कल है का सेंटर ओ है। ओके, आर एम एंड आर एन ये दोनों टेंजेंट है, ओ सर्कल का सेंटर है, और इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि ओ आर जो है ये ओ आर ये बाइसेक्टर है किसका, एंगल एम ओ एन का और एंगल एम आर एन का। इसका मतलब कि भाई हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब ये दोनों को हमें इक्वल बताना है और ये दोनों को हमें मतलब दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताना है, तो ओ आर जो हो जाएगी ये बाइसेक्टर हो जाएगी। ओके, तो आइए प्रूफ करते हैं। तो देखिए लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ एम आर, बात करेंगे इन ट्रायंगल ओ एम आर एंड ट्रायंगल ओ एन आर, ओ एन आर। एंगल ओ एम आर जो होगा, एंगल ओ एम आर ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ओ एन आर के, एंगल ओ एन आर से। भाई क्यों, ये दोनों 90 डिग्री है, कहां से आया, टेंजेंट थ्योरम से। टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट जो होती है वो रेडियस जो होती है परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। अब दूसरी बात, यहां देखिए OM और ON हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते, लिखेंगे OM ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ON से। क्यों भाई, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओके, उसके बाद OR से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो लिखेंगे OR कॉन्ग्रुएंट टू OR। क्यों, ये हो गया कॉमन साइड। ओके, साथ में हम क्या करेंगे, NR और MR को भी इक्वल लिखेंगे, लिखेंगे MR भी कॉन्ग्रुएंट है NR के, भाई ऐसा क्यों है, टेंजेंट थ्योरम से। ओके, क्यों, क्योंकि जो सेम देखो रेडियस जो है वो सेम डिस्टेंस होगा। ओके, तो दोनों रेडियस है तो दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो ये भी दोनों इक्वल हो जाएगी। यहां पर लिखेंगे भाई, यहां पर भी आ जाएगा टेंजेंट थ्योरम। ओके, अब इनकी मदद से क्या हो गया कि दोनों ट्रायंगल पूरी तरह से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम आर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ एन आर से, और ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके एंगल भी जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे एंगल एम ओ आर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल एम ओ आर एन ओ आर से, एंगल एन ओ आर से। भाई क्यों, ये यहाँ पे क्या रीजन देंगे हम, CACT। ओके, उसके बाद दूसरा एंगल MRO, एंगल MRO ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल NRO से, एंगल NRO से, ये भी वही CACT। तो देयरफॉर अब ये दोनों भाई ये कॉन्ग्रुएंट, आप ये एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए,
तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं OR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल MON एंड एंगल MRN। तो इस तरह से इसे प्रूफ करना था। ओके, बिल्कुल इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। देखिए हमने इसकी डायग्राम बना ली है। ओके, डायग्राम में हमने सेंटर O लिया है और यहाँ पर AB डिस्टेंस बताया है। यहाँ पर क्या बताना है भाई हमें कि अगर दो टेंजेंट आपस में पैरेलल है, ओके, तो उनके बीच का, अगर उनका रेडियस का डिस्टेंस अगर 4.5 है तो उनके बीच का पूरा डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए ये एक तरह से थ्योरम है। ओके, पर ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, आप रेफरेंस बुक उठाइए तो आपको मिलेगा उसमें थ्योरम। इफ टेंजेंट ड्रॉन इन द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, मतलब डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट पर अगर हम दो टेंजेंट बना ले तो दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे से पैरेलल हो जाएगी। ओके, ये एक थ्योरम है। तो यहाँ पर हमें उसी का सहारा लेना है, हम उसके मदद से और दूसरी तरीके से भी बता सकते हैं। दो तरीके बताऊंगा दोस्तों मैं इसे सॉल्व करने के। तो लिखेंगे सबसे पहले गिवन क्या है, लिखेंगे भाई यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट L। ओके, ये पैरेलल है टेंजेंट M से। ओके, टेंजेंट L ये पैरेलल टेंजेंट M से, साथ में हमें रेडियस दिया हुआ है रेडियस इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। ओके, हमें 2 फाइंड करना है भाई। यहां पे फाइंड करना है हमें डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे इफ टू टेंजेंट आर पैरेलल टू each other then they are on end point of a diameter। मतलब वो दोनों एक डायमीटर के एंड पॉइंट पर होंगे, एक ही डायमीटर के दोनों जो टेंजेंट होगी वो एंड पॉइंट पर बनी होगी। तो यहां लिखेंगे भाई देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। ओके, तो यहां पे हो जाएगा 2 इंटू 4.5, तो ये 9 सेंटीमीटर। इसी का मतलब हम लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 9 सेंटीमीटर। उनके बीच का अंतर 9 सेंटीमीटर का होगा। अब एक और तरीका इससे यूज कर सकते हैं। ओके, दूसरा तरीका क्या है, लिखेंगे OA टेंजेंट OA ये परपेंडिकुलर है और टेंजेंट L जो है, या फिर रेडियस OA लिख लेंगे सीधा ऐसे, OA ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट L पर, एंड OB ये भी परपेंडिकुलर है टेंजेंट M पर। ओके, देयरफॉर टेंजेंट L ये पैरेलल होंगी टेंजेंट M से। ओके,
अब ये दोनों अगर पैरेलल है, दोनों अगर ये पैरेलल है, ओके, तो यहां पर हम लिख लेंगे देयरफॉर OB OA OB इज इक्वल्स टू OA प्लस OB, OA सॉरी AB इज इक्वल्स टू आएगा यहाँ पर AB इज इक्वल्स टू, तो आ जाएगा AB इज इक्वल्स टू 4.5 प्लस 4.5, तो AB इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। और आप यहाँ पर लिख देंगे सेम ये वाला स्टेटमेंट, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 9 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरह से इसे सॉल्व करना था। प्रैक्टिस सेट 3.1 एकदम इजी है। ओके, तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।